तो क्या नीतीश कुमार के हाथों बिहार फिसलता चला जा रहा है? क्योंकि पीछे कुछ दिनों में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं बिहार में, हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोजाना एक हत्या की खबर सामने आ जाती है। ऐसे में कहां गया नीतीश कुमार का सुशासन? कहां गए सुशासन बाबू? सवाल विपक्ष यही उठा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बुरी स्थिति में कानून व्यवस्था है बिहार की। अब देखिए, चूंकि चुनाव सर पर है, एक अहम मुद्दा कानून व्यवस्था का भी बिहार चुनाव में रहेगा, बिहार विधानसभा चुनाव में। और जब भी हमने बिहार का चुनाव देखा है, उसमें कानून व्यवस्था जो है वो सबसे अहम और बड़ा मुद्दा होता है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार देखिए एक के बाद एक चुनाव से पहले घोषणाएं कर रहे हैं, मुफ्त बिजली देने का, महिलाओं को नौकरी देने का, और बहुत सारे वादे कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? 20 साल के कामकाज में नीतीश कुमार ने किया क्या? ये कैसा सुशासन है जहां पर जो हत्याएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जुल्मों सितम लगातार हो रहे हैं, क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और वैसे में सोचिए कि डीजीपी का ये बयान कि देखिए अप्रैल मई जून जुलाई में इस तरह की घटना बढ़ जाती है क्योंकि किसान बेरोजगार होते हैं, युवा बेरोजगार होते हैं। तो इस तरह की बातें डीजीपी की तरफ से कही जा रही है। अब विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। हालांकि उनका कहना है कि देखिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कभी नीतीश कुमार ने काम किया ही नहीं। लोग तो ये भी कह रहे हैं, पत्रकारों का, बड़े पत्रकारों का ये भी मानना है कि जिस तरह से इस वक्त अगर पुलिस महकमे की बात की जाए, कई पद खाली पड़े हुए हैं। मतलब आप समझिए कि नीचे लेवल से लेकर ऊपर अधिकारी लेवल तक के पद खाली पड़े हुए हैं। बिहार में स्थिति ये है कि 1 लाख पर 100 से भी कम पुलिस वाले हैं। अब ऐसे में कानून व्यवस्था कैसे सुधर जाएगी? क्या कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कभी कोई ठोस काम किया गया? ये बातें सिर्फ हवा हवाई है और इसका नतीजा है कि अब इस तरह की वारदात लगातार सामने आ रही है। नीतीश कुमार को अब यह समझना होगा कि देखिए अगर कानून व्यवस्था, चूंकि बिहार में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और नीतीश कुमार कहते आए हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, जंगल राज था, तो ये क्या है? सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश बाबू 20 साल के कार्यकाल में आपने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया? क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं कि बिहार में बहुत हद तक क्राइम पर काबू नहीं पाया जा सका। कही गई बातें कि पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अपराध का यहां पर ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और पीछे कुछ दिनों में तो हमने देखा कि जून से लेकर अभी जुलाई, अभी कुछ दिन बीते हैं, इसी में कई हत्याएं हो गई हैं। तो इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि कहां नीतीश बाबू का जो सुशासन था वो कहां गया? विपक्ष भी यही सवाल कर रहा है कि ये सिर्फ हवा हवाई है, ये सिर्फ एक तरह से कह लीजिए कि ये बताने और जताने की कोशिश की कि बिहार सुधर रहा है, लेकिन हालात अब भी बदतर हैं। चुनाव अगर होगा तो लोग एक बड़ा मुद्दा बनाकर इसे वोट करेंगे। हालांकि कोई भी पार्टी आए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है और लोगों के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी देखिए लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए। क्योंकि देखिए अगर किसी राज्य का विकास होता है तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होता है। अगर आप कोई उद्योगपति आता है या कोई कंपनी आती है, जब तक आप उसको सुरक्षा नहीं देंगे तब तक वो क्यों आपके राज्य में आएगी? तो ऐसे में ये बड़ा मुद्दा है और चुनाव सर पर है। तो आप देखिए कि चौतरफा घेरने की कोशिश विपक्ष की नीतीश कुमार को हो रही है।